Hello everyone, a very good morning to all of you. I hope you all are doing very good and I am also well. So guys, I am your English educator Gauri Bhatt. So I welcome to all of you on my YouTube channel which is Gauri English by Gauri Ma'am. तो आप सभी लोगों का स्वागत करती हैं आपकी अपनी गौरी मैम। तो हम आ चुके हैं एक बार फिर से एक नई सेशन के साथ, एक नई चीज के साथ। देखो भाई, अगर आप में से जितने स्टूडेंट्स मुझे पहले से जानते हैं उन सभी को तो पता है कि गौरी मैम क्या पढ़ाती थी, कैसे पढ़ाती थी, कितना अच्छा पढ़ाती थी, कितना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाती थी, हर चीज आपको पता है। लेकिन आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, जिन्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं मालूम है या नहीं पता है या कभी मेरे से नहीं पढ़े हैं। तो उन सब के लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम गौरी भट्ट है, मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर हूँ। मेरे पास 8 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है टीचिंग को लेकर के। मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ाई हुई हैं, साथ ही साथ मैंने ऑनलाइन में महिंद्रा, अनअकैडमी, वाईफाई स्टडी स्टूडियो प्लस ऑलिव बोर्ड में पढ़ाया हुआ है। ऑफलाइन तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप में से जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे साथ नए जुड़े हैं या जो मेरे से पहली बार क्लास ले रहे हैं, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस, अपकमिंग सेशंस आपके छूटे नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और ये सेशन क्या कहता है आइए जानते हैं। इस सेशन में हमने आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, मेंस एग्जाम से रिलेटेड आपका यहाँ पर एरर डिटेक्शन है। ये क्लास पूरा का पूरा आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, जो एग्जाम में जिस तरीके के आते हैं या जो जो पैटर्न एग्जाम में एग्जामिनर देता है, वो सारे पैटर्न्स इस क्लास में आपको मिलेंगे। आप में से जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पर जा सकते हैं। और इंग्लिश में ग्रामर की मैं एक सीरीज लेकर के चला रही हूँ जिसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। तो आप देखोगे तो वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रही हूँ कि नाउन कैसे कहते हैं, नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, हर एक चीज मैंने वहाँ पे बताई है। अच्छा, उस सेशन की डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से जाके भी चेक कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने कभी भी इस चैनल को नहीं देखा है, जिसको कुछ नहीं मालूम है, तो वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। कैसे करना है? इंग्लिश बाय गौरी मैम के नाम से चैनल मिलेगा आपको। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी देख सकते हो और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सेशंस के सारे पीडीएफ, सारा मटेरियल, सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ वगैरह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको हर जगह मैं इंग्लिश बाय गौरी मैम के नाम से ही मिलूंगी, चाहे आप फेसबुक पे देखो मुझे, चाहे आप टेलीग्राम पे देखो मुझे, चाहे आप इंस्टाग्राम पे भी देखो। अच्छा, इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। कई बार ऐसा होता है बच्चे नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने आपको स्पोकन इंग्लिश के शॉर्ट वीडियोस डाले हुए हैं कि किस तरह से आप डेली लाइफ में अपने वर्ड्स को सुधार करके अपनी स्पोकन को इजी कर सकते हो, तो वहां जरूर देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है। देखो भाई, पहले आप इस इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़िए कि आपका इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है। गिवन बिलो आर 5 स्टेटमेंट्स। आपके सेंटेंस में 5 स्टेटमेंट्स दिए गए, फॉलोड बाय अ सेट ऑफ क्वेश्चन, जिसमें मतलब कि 1 करके दिया होगा जिसमें 5 पार्ट दिए होंगे, फिर सेकंड दिया होगा उसमें 5 पार्ट दिए होंगे, फिर थर्ड सेंटेंस उसमें 5 पार्ट दिए होंगे, फिर फोर्थ सेंटेंस दिया होगा उसमें 5 पार्ट्स दिए होंगे और फिफ्थ सेंटेंस दिया होगा जिसमें फिर 5 पार्ट्स दिए होंगे। मतलब आपके पास कैसे दिया हुआ है, फिर से समझ लो अगर समझ में नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। देखो, आपके पास 5 स्टेटमेंट्स दिए गए, सपोज नंबर 1 स्टेटमेंट, जिनको हमने किसमें किया है? बाय अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। हमने क्वेश्चंस में डिवाइड किया हुआ है।
जैसे इसमें हमने आपको दिया है ए बी सी डी का फॉर्मेट, फिर देखो दूसरा दिया है ए बी सी डी का फॉर्मेट। इस तरीके से हमने आपको कितने स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट। आपको आंसर देना है उन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन देखोगे तो ज्यादा इजी समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंस की सीरीज चल रही है तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना? देखो मैंने इस क्वेश्चन के बीच में कुछ पार्ट्स को हाईलाइट किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो। फर्स्ट पार्ट मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, 1। सेकंड मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, थर्ड मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है रेड से, फोर्थ मैंने हाईलाइट किया है, फिफ्थ हाईलाइट किया है। जो मैंने आपको बताया ना कि 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, अभी मैंने आपको बोला कि हमारे पास कितने स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आइए समझते हैं। 5 स्टेटमेंट्स की बात मैंने कही है आपसे, ध्यान से समझना। पहला स्टेटमेंट आपका ये दिया हुआ है, ठीक है? सेकंड स्टेटमेंट आपका ये दिया गया है, थर्ड स्टेटमेंट आपका ये दिया गया है, फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर है और फिफ्थ स्टेटमेंट यहाँ पे है। आप इन 5 स्टेटमेंट्स में देखिए, 5 स्टेटमेंट्स को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। The meeting is driven by both geo-economic as well as geopolitical forces and has the potential for establishing a new equation in these spheres. No sooner was I made power minister than I submitted. Then I, देखो ये B का पार्ट दिया हुआ है, submitted statement for upgrades to then Chief Minister of State. Scarcely we had finished observing this when we are surprised by about a dozen of the kids running in the most unsafe manner in the park. This is the most difficult problem of our life. There is no a genius advisor who can solve this problem. India is like a bride which has got two beautiful and captivating eyes, Hindus and Muslims. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करिए और मुझे बताइए कि इसमें एरर कहाँ पर है। चलिए क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एरर कहाँ पे है। चलिए आप लोगों में से काफी स्टूडेंट ने आई गेस पढ़ लिया होगा, है ना, क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखो आपको जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि मैंने एक बार आपको एक सीरीज पढ़ाई थी जिसमें आपको मैंने 2 कोऑर्डिनेट एलिमेंट्स के बारे में बताया था। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको स्टार्टिंग में ही मिस्टेक नजर आ जाएगी। देखो कैसे, क्या दिया हुआ है, द मीटिंग इज ड्रिवन बाय बोथ। अच्छा ये बताओ बाय कब लगता है, जब हम एक्टिव से पैसिव में मोड करते हैं। ध्यान से सुनना, जब हम एक्टिव सेंटेंस से उसको पैसिव में मोड करते हैं तब हम इज आर एम के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, राइट, और बाय वर्ड का यूज करते हैं। बात क्लियर है? आगे देखो, द मीटिंग इज ड्रिवन बाय बोथ geo-economic as well as geopolitical forces। भाई बोथ के साथ, ये तो मतलब कहते हैं ना जगत में विख्यात है कि बोथ के साथ हमेशा हम
एंड को लगाते हैं, बोथ के साथ अपन क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं, और ये क्या कहलाता है, टू कोऑर्डिनेट सेंटेंस कहलाता है। जैसे एज वेल एज, जैसे यहां पर आप देख रहे हो ना, एज वेल एज, इसका अलग रूल है। इसका रूल क्या कहता है उसको समझिएगा। एज वेल एज का रूल कहता है कि जब कभी भी, बहुत ध्यान से सुना जो मैं आपको बता रही हूं, जब कभी भी दो सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट वन प्लस एज वेल एज प्लस सब्जेक्ट टू, एज वेल एज क्या काम करता है, दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है एज वेल एज, लेकिन बोथ के साथ कभी भी एज वेल नहीं आएगा। एज वेल एज हो गया, एंड हो गया। ठीक है, इसका मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगी, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये सारे सेक्शंस क्या करते हैं, दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करते हैं। कभी भी ये टू कोऑर्डिनेट के सेंटेंस की तरह से काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे बोथ के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। बात क्लियर हुई, बोथ के साथ क्या लगता है, एंड लगता है। अभी देखो एरर्स, आप सोच रहे हो कि मैम ने तो एक ही एरर बताया, एरर अभी और भी है, इसमें बहुत से एरर्स हैं। चलो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हुआ ना आपको, कि पहला जो स्टेटमेंट है, द मीटिंग इज ड्रिवन बाय बोथ जियो इकोनॉमिक, यहां पे एज वेल एज की जगह एंड आ जाएगा, एंड जियो पॉलिटिकल फोर्सेस। क्योंकि देखो दो सब्जेक्ट है आपके पास यहाँ पे, पहला सब्जेक्ट है जियो इकोनॉमिक और दूसरा सब्जेक्ट है जियो पॉलिटिकल। समझो, पहला सब्जेक्ट क्या है आपके पास यहाँ पे, पहला सब्जेक्ट है जियो इकोनॉमिक, दूसरा सब्जेक्ट है जियो पॉलिटिकल। ठीक, दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम एज वेल एज भी कर सकता है, एंड भी कर सकता है, और बोथ के साथ क्या लगता है, बोथ के साथ हमेशा एंड लगेगा। क्या लगेगा, एंड लगेगा। तो पहला स्टेटमेंट में हमें एरर कहां पे मिला, हमें एरर बी पार्ट में मिला। एज वेल एज की जगह हम रिप्लेस करेंगे उसको किससे, एंड के साथ। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, यहां से सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए। सेकंड स्टेटमेंट में बताइए मुझे क्या एरर है। नो सूनर वॉज आई मेड पावर मिनिस्टर देन आई सबमिटेड एस्टिमेट्स फॉर अपग्रेड्स टू देन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। आपका सेकंड स्टेटमेंट यहां तक है, यहां से शुरू होकर के यहां तक है, आपको एरर बताना है। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये अक्सर आप कहां पर देखोगे, मेंस के एग्जाम्स में देखोगे। मेंस के एग्जाम्स में इसी क्वेश्चन को 5 बार रिपीट करता है और अलग अलग ऑप्शंस के साथ में। मैंने यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए हैं क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है, धीरे 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 हम आपको पूरा उस लेवल पर लेके जाएंगे। ठीक है, यही अगर आप एग्जाम में देखते तो यहाँ पे क्या होता, नीचे ऑप्शंस दिया होता गलत गलत सेगमेंट्स के साथ में, आपको उसमें से फाइंड करना होता, बस सिंपल सी बात है। तो पहला हमें एरर पता चल चुका है पहले स्टेटमेंट का, कि पहले स्टेटमेंट में एज वेल एज की जगह पर क्या नोट डाउन होगा, एंड होगा। अब आपकी बारी है सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने की, जो कि यहां से शुरू होकर के यहां डी पे खत्म हो रहा है। आपको सेकंड स्टेटमेंट का आंसर बताइए, फटाफट से पढ़िए, बताइए। देखो बहुत सिंपल सा एरर है, पढ़ते ही आना चाहिए। नो सूनर वॉज आई मेड, नो सूनर, ये कोऑर्डिनेट सेंटेंसेस नजर नहीं आ रहे जो एक दूसरे से रहते हैं। नो सूनर के साथ क्या लगता है, गाइस टेल मी, नो सूनर के साथ सोचो क्या लगता है। नो सूनर के साथ हमेशा आप देन का यूज करते हैं, जैसे हम बोथ के साथ एंड का यूज करते हैं,
सेम एज गो विद नो सूनर। नो सूनर के साथ हम देन का यूज करते हैं। क्लियर है बात, हाँ या ना? चल, तो अब आप यहाँ पे देखो, ये THEN लिखा है भैया, नो सूनर के साथ THAN आता है, तो यहाँ पे देन की जगह क्या हो जाएगा? देन, THAN। क्लियर है? अगर क्लियर है तो लाइक कर दीजिएगा सेशन को। चलिए नेक्स्ट, थर्ड स्टेटमेंट का आंसर बताइए। थर्ड स्टेटमेंट आपका यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है। रीड द सेंटेंस। पढ़िए। Scarcely we had finished observing this when we were surprised by about a dozen of the kids running in the most unsafe manner in the park. अब आपको मैं बताऊं, यहाँ पे दो रूल हैं, ध्यान से सुनना। आप में से कितने बच्चे डजन ऑफ का रूल जानते हैं? मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। डजन ऑफ का रूल क्या है? अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, पूरी इंग्लिश अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, डजन ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, नंबर ऑफ क्या कहते हैं, इनके संग क्या लगता है, तो वो सभी स्टूडेंट्स मेरी सुबह एक ग्रामर की क्लास आती है, उसको जाकर के ज्वाइन जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहां पे क्या मिस्टेक है। देखो, स्कार्सली, अगर कभी भी आपके पास ये वर्ड्स आ जाए जैसे स्कार्सली, बेयरली, ठीक है, स्कार्सली, बेयरली, जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, खास तौर से वो वर्ड्स, ये एडवर्ब के शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ये वर्ड्स कभी भी अगर आपके पास आएंगे तो इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है। क्या आता है? कभी भी कोई भी नेगेटिव वर्ड आ जाए, स्कार्सली आ जाए, बेयरली आ जाए, इनके बाद आप पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट को पुट करेंगे। क्लियर है ना? अब यहां पे देखो, स्कार्सली के बाद वी यहां पर सब्जेक्ट है, हेड यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, और फिनिश्ड यहां पर मेन वर्ब है। बात समझ में आई, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है ना? ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बना के दिया है, एक रूल, उस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। स्कार्सली, बेयरली, इन वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है, फिर सब्जेक्ट लगता है, और फिर मेन वर्ब लगती है, ठीक है ना? पहले क्या लगता है? पहले क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर मेन वर्ब लगेगी। अब मेन वर्ब में कोई भी आ सकता है, मेन वर्ब में कुछ भी हो सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना? तो आप इस सेंटेंस को यहाँ पे चेंज करके अपन क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। देखो क्या होगा इसका सही करेक्ट आंसर, क्या होगा, ध्यान से सुनना। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, scarcely had we finished, right? finished, ठीक है ना? समझ में आया? स्कार्सली आपका नेगेटिव वर्ड हो गया, हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, बी आपका सब्जेक्ट हो गया, फिनिश्ड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, जिसे हम मेन वर्ब भी कहेंगे। पार्ट क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। फोर्थ स्टेटमेंट का आंसर बताइए। यहां से शुरू है फोर्थ स्टेटमेंट आपका और यहां तक है, पढ़िए और बताइए।
देखो आपका फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट। मोस्ट आपकी कौन सी फॉर्म है? सुपरलेटिव फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सुपरलेटिव फॉर्म है। अब इससे हमें क्या क्लियर हो गया कि सेंटेंस किसको दिखा रहा है? सब एग्जेक्टिव को दिखा रहा है। इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि सेंटेंस हमारा किसको दिखा रहा है? एग्जेक्टिव को दिखा रहा है। देखो दिस इज द मोस्ट। अब एक बार फिर से इस रूल को समझ लो अच्छे से, ठीक है? नहीं बाद में बोलोगे कि मैम हमें समझ में नहीं आया, ठीक है? देखो दिस इज द मोस्ट। द मोस्ट लगा है, इट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री है। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ, ठीक है? देयर इज नो अ जीनियस एडवाइजर। भाई यहां गड़बड़ी हो गई। जब कभी भी एग्जेक्टिव सेंटेंस नेगेटिव मोड पर जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, जब कभी भी एग्जेक्टिव सेंटेंस नेगेटिव मोड पर जाता है तो उसका जो सेक्शन बनता है ना, वो कैसे बनता है? देखो नॉट आएगा प्लस ए या फिर एन में से कुछ आएगा प्लस एग्जेक्टिव आएगा। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? जब कभी भी, बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। जब कभी भी हमने देखो थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट को जब पढ़ना स्टार्ट किया तो हमें पढ़ते ही समझ में आ गया कि सेंटेंस में एग्जेक्टिव वाला पार्ट दिया हुआ है। दिस इज द मोस्ट से हमें यहाँ पे समझ में आ गया। दूसरा, जब ये सेंटेंस पूरा एग्जेक्टिव में है, एडवाइजर, जीनियस एक एग्जेक्टिव वर्ड है। देखो आप पहचानोगे कैसे? सबसे ज्यादा मेरे पास क्वेश्चन आता है मैम हम पहचान नहीं पाते हैं। देखो दिस इज द मोस्ट, यहां क्लियर हुआ एग्जेक्टिव है, द मोस्ट लगा है, सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है। प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ, देयर इज नो जीनियस। जीनियस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? जीनियस क्या करता है? किसी की विशेषता को बताता है, किसी की अच्छाई को बताने का काम करता है। तो ये पार्ट क्या हो गया? एग्जेक्टिव हो गया, राइट? अच्छा आप ये देखो कि इस एग्जेक्टिव के पहले क्या लगा हुआ है? नो लगा हुआ है, मतलब सेंटेंस किस में जा रहा है? नेगेटिव हो रहा है सेंटेंस, ठीक है? देखो पहचानने का तरीका क्या होता है। सेंटेंस कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। क्यों हो गया नेगेटिव? क्योंकि एग्जेक्टिव के जस्ट पहले नॉट लगा हुआ है, नो लगा हुआ है, नेगेटिव है। तो जब कभी भी एग्जेक्टिव नेगेटिव फॉर्म में आएगा तो रूल आपका ये फॉलो होगा, रूल आपका ये फॉलो होगा। तो नो की जगह हम यहां क्या कर देंगे? नॉट अ जीनियस एडवाइजर। क्लियर है? हाँ यार, चलो आगे बढ़ते। अगर आपको ये सेशन क्लियर हो रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं सेंटेंस आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है? और इसको फाइंड आउट करो फटाफट से। देखो पहले इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ो। इंस्ट्रक्शन क्या कह रहे हैं? इन द गिवन क्वेश्चंस 3 स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है? दिए गए सेंटेंसेस में आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, have been given, which are then divided into 4 parts, same as it is पुराने वाले की तरह, कि 3 स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं जो कि आपके कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4 पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब ए बी सी और डी, ठीक है? Following the statements are options which mention in the part of statements. चलो फाइंड करो एरर। देखो फिर से देखो, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट यहां पे दिया गया है, थर्ड स्टेटमेंट यहां पे दिया गया है। आपको एक एक करके एरर निकालना है। बताओ एरर क्या होगा? पढ़ो क्वेश्चन को। बताइए आंसर क्या होगा?
देखो, आपने एक रूल पढ़ा है, एक रूल हम डिस्कस करते हैं तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक रूल है, जैसे हम नाउन के रिप्लेसमेंट में प्रोनाउन को यूज करते हैं, नाउन के रिप्लेसमेंट में हम प्रोनाउन को यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए हम उसके पहले एग्जेक्टिव को यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताने के लिए हम एग्जेक्टिव का यूज करते हैं, राइट। सेम एज इट इज, किसी भी वर्ब की क्वालिटी को हाईलाइट करने के पहले हम एडवर्ब का यूज करते हैं। बात समझ में आई, हाँ या ना। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, नाउन के रिप्लेसमेंट में सपोज राम है, तो राम के रिप्लेसमेंट में हमने क्या यूज किया, ही यूज कर लिया। जैसे देखो यहाँ पर एक सेंटेंस के थ्रू समझाते हो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो, राम आपका एक नाउन है, ठीक। राम के रिप्लेसमेंट में हम क्या यूज करेंगे, ही। क्लियर है। राम आपका क्या है, नाउन, और ही आपका क्या है, प्रोनाउन, ठीक। अब हमने बोला ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। अब इसमें देखो, ही आपका नाउन है और बॉय आपका, सॉरी, ही आपका प्रोनाउन है। ही आपका क्या है, प्रोनाउन है, और बॉय आपका नाउन है। पार्ट क्लियर। अब इसी को मैं ये कर दूं कि ही इज वेरी स्मार्ट बॉय। अब मुझे आप लोग बता सकते हो कि क्या है ये सेंटेंस। ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉय। दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। पहला लिखा है ही इज अ बॉय, ही आपका जिसमें प्रोनाउन है, बॉय आपका इसमें नाउन है। दिस इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस, सबको समझ में आया होगा। ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉय। अब देखो, ही आपका प्रोनाउन है, वेरी आपका एडवर्ब है, स्मार्ट आपका एग्जेक्टिव है, बॉय आपका नाउन है। सब एक दूसरे की क्वालिटी को आइडेंटिफाई हाईलाइट कर रहे हैं। बॉय की क्वालिटी क्या है, स्मार्ट। स्मार्ट वो कितना है, बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, सेम एज इट इज है। चलो देखो सेंटेंस में क्या है। द डोमेन्स ऑफ पीस बिल्डिंग एंड प्रोटेस्ट आर ऑर्डिनरी सीन, गड़बड़ है यहीं पे। सीन आपका क्या है, सीन आपकी यहां पे एज अ वर्ब यूज हुई है। सीन आपका यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, सी। सी फर्स्ट फॉर्म होता है ना। अब ये वर्ब है, वर्ब की क्वालिटी को हाईलाइट करने के लिए हमें एडवर्ब की जरूरत पड़ती है। हमेशा याद रखना, जैसे मैंने बताया ना, नाउन को प्रोनाउन करता है, नाउन और प्रोनाउन को दोनों को हाईलाइट करने के लिए हम एग्जेक्टिव यूज करते हैं, एग्जेक्टिव को हाईलाइट करने के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं, उसके आगे, रिप्लेसमेंट पे नहीं, ठीक है। और वैसे ही वर्ब को हाईलाइट करने के लिए या वर्ब के पहले हमेशा एडवर्ब आता है। तो यहां पे ऑर्डिनरी की जगह क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरली। क्लियर है, यस और नो। चलो वेरी गुड। आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं जितनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रही है, और आप लोगों को सेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आप सभी लोग प्लीज जा करके मेरे टेलीग्राम चैनल को, इंस्टाग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।